और अफगानिस्तान आप देखें कि वहां पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो ड्यूरल लाइन को तो मानता ही नहीं है। अफगानिस्तान की जो एहसान फरामोशी वाली बात आप कह लें, ये मुजाहरा तो वो मुसलसल करते आए हैं। आप पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखें, इंडिया के साथ जब होता है, भारत के साथ, तो वो किसके साथ खड़े होते हैं? तालिबान के शासन में उनके खास मंत्रालय जो कि बॉर्डर डिपार्टमेंट है, उसने एक बार फिर से अपने बॉर्डर एरियाज का मूल्यांकन किया है और उसमें जिस तरह से सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती है उसे पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को ना स्वीकार करते हुए इसे भारत का हिस्सा तालिबान ने मांगा है और यही स्टैंड भारत का भी रहा है। ये बता दें कि वाई अफगान्स हेट पाकिस्तान, ऐसा क्या पाकिस्तान ने कर दिया? एक तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उनके सब में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं उनकी। जो ये कसूर सारा हमारा ही है। तो ये तालिबान से ना लड़ना, सरेंडर कर देना, भाग जाना और दुनिया आपके पीछे खड़ी हो और आप खड़े ना हो, ये भी पाकिस्तान का कसूर है। अफगानियों से शायद गिला भी है, शिकवा भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शिकवा अपने उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन सरहद नहीं होनी चाहिए, लोग बगैर वीजे के पाकिस्तान आ जाए और यहाँ से आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन वही अफगानी आज जहाँ भी कोई मौका मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं और कुछ लोग यहाँ उनकी हमायत में सोशल मीडिया पर आकर नारे लगाना शुरू करते हैं। पाकिस्तान के लोगों का कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्या है यहाँ पे इंटरवीन करे। बता दें कि वाई अफगान्स हेट पाकिस्तान, ऐसा क्या पाकिस्तान ने कर दिया? बड़े साहब, अफगानी जो है ना, एज वी स्पीक, तो वन ऑफ द टॉप पीपल आप कह सकते हैं दुनिया में जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और बड़ी एग्रेसिव किस्म की। एक तो होती है ना कि यू जस्ट डोंट लाइक सम पीपल और यू डिसलाइक एंड यू जस्ट मूव, वो वाली नहीं, बल्कि एक एग्रेसिव किस्म की जो नफरत होती है उसमें मुब्तला है। और ये आज का मसला नहीं है, बल्कि ये गुज़श्ता 15-20 सालों 25 सालों से बल्कि देखा जाए तो किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद रहा है। असल मसला ये है कि जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, या ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती, या फिर वो इन चीज़ों को नोइंगली और डेलिबरेटली जो है वो इग्नोर करते हैं कि जी हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कि अफगानों का जो इंडियन के साथ एक न्यूली फाउंड मोहब्बत कह सकते हैं जो डेवलप हुई, उसके नतीजे में फिर आगे जाके उन्होंने जिस तरीके से उसको पेश किया कि ये देखें जी इंडियन हमारी मदद कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी दाव में होता है कि हमें यूज करे। तो वो जो चीज है उसको आप लोग ज़हन में रखे बगैर आगे की बात नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पीओके को अब अफगानिस्तान ने भी भारत का हिस्सा मान लिया है, जिससे पाकिस्तान का भी जला भुना हुआ है। हालांकि इससे ये नहीं होगा कि पीओके अफगानिस्तान का समर्थन मिल गया तो बहुत कुछ हो जाएगा उसमें। अफगानिस्तान क्या, अमेरिका भी अगर उसमें कुछ भी मान ले तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैनेज करता है कि जिस कंट्री ने उस पर कब्जा किया हुआ है वो कितनी पावरफुल है और जिस कंट्री को उसे हासिल करना है वो कितनी पावरफुल है। आपका पावर डिसाइड करता है। यदि आप किसी चीज़ को क्लेम करोगे तो आपसे देखिए स्वाभाविक है आपके विरोध में वही जाएगा जो आपसे पहले से ही जला भुंजा बैठा हो या उसे आपसे लॉस ही हो रहा हो, आपसे जो फ़ायदा ले रहा हो वो उस मामले में पड़ेगा ही नहीं। तो ये दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय नीति इसी तरह से कार्य करती है। तो पाकिस्तानियों को दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड रहा है, पहली बार थोड़ी ना है। पाकिस्तानी जिसे भी भारत के लिए पालते हैं वो अंत में आकर इनका ही गेम बजाता है। टीटीपी को देख लीजिए जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है, कई इलाकों पर तो उन्हीं का कब्जा है, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी भी नहीं जा सकती। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात होंगे। पाकिस्तान ने कितने संगठन पाले हैं आतंकी, आखिरकार वो खुद ही को ठोक रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचा है। ऐसा नहीं है जब भारत कभी रिस्पांस नहीं देता था कि बहुत नुकसान पहुंचा है। अब भारत जवाब देने लगा तो नुकसान की जो कह सकते हैं सीमा थोड़ी कम पड़ गई है। अब उस हिसाब से नुकसान हमें नहीं हो पाता, भले ही कितने संगठन पाकिस्तान में हों।
तालिबान देखिए, तालिबान को अफगानिस्तान में बिठाने के लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया, और उसके पीछे इनकी मंशा थी कि सारे आतंकियों को अफगानिस्तान में शिफ्ट कर देंगे और भारत के खिलाफ जो भी साजिश करनी होगी वो कहाँ से करेंगे, अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को क्लीन स्वीप बना देंगे और यहाँ पर APTF की जो टीम आएगी उससे कहेंगे कि अब तो कोई टेररिस्ट नहीं बता, तो हमें ना तो ब्लैक लिस्ट में जाने की ज़रूरत, ना ग्रीन रेड लिस्ट में जाने की ज़रूरत, किसी भी लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा बाहर हो जाएंगे और पूरी दुनिया से फंडिंग लेंगे। तो इनका बढ़िया प्लान था कि पूरी दुनिया से पैसा लेंगे और फिर उस पैसे को शिफ्ट करेंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हमने बैठा ही दिए हैं तालिबानियों को, तो ये इनका पूरा प्लान था। लेकिन ये पूरा प्लान इनका उल्टा पड़ गया। अब वही तालिबान इन्हीं को पेल रहा है। भारत से तो अभी तक बिल्कुल अच्छे संबंध बनाए हुए हैं तालिबान ने। किसी भी तरह की आप देखिए कोई भी समस्या अभी तक भारत के और अफगानिस्तान के संबंध में नहीं आई है, किसी भी तरह की समस्या नहीं आई। लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तानियों को की आर्मी को तो कई बार ठोक चुका है, डूरेंट लाइन वो मानते नहीं है। तो नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान लाया किस लिए था? भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भैया उस भ्रम से बाहर निकलिए कि पूरी दुनिया ऊपर वाले ने बनाकर आपको दे दी है कि आप ही जैसे जैसे चलाना है चलाओ, वैसे नहीं चलती है। वो तो अमेरिका की कह सकते हैं कि मेहरबानी से, जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम नफरत करती है, उस अमेरिका की बदौलत आज बैंक करप्ट होने से आप लोग बचे हुए। वो जैसे जैसे IMF के ज़रिए हो या डायरेक्ट किसी और एड वगैरह के नाम पर तुम्हें पैसे दे रहे हैं, इसलिए सर्वाइव कर रहे हो। वरना तुम्हारा तो कह सकते हैं बैंक करप्ट होते और हो सकता है कई टुकड़ों में पाकिस्तान बट भी जाता। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे। कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ्ट जाएँ, कितने लम्बे पड़ जाएँ? क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान, हाँ नहीं, इंतहा से ज्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा है, वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए। तो बाकी बीच में शैतानियां करते हैं लोगों को, उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है? ठीक है। अच्छा, वो बात आपने जो की, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, वो अब चंद लोग नहीं, वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिसपे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम है, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले मुसलमान नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है? ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही है। ये जो आप मैच में देख रहे थे, ये कहा, ये तो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं। मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं पूरे। अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना। बात समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ। तो ये चीज पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें? देखिए जो लॉजिकल बात, ये इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीजों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन तल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं।